सेवा, संवेदना और विज्ञान का अद्भुत संगम है डॉक्टर्स। मौत के आगे ढाल बनकर जो खड़े रहते हैं वो हैं डॉक्टर्स। मानवता की इस महान सेवा को नमन हमारा है, क्योंकि जिनकी वजह से हमारे चेहरे पर मुस्कान है, इस धरती पर इंसान के रूप में भगवान है डॉक्टर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। जिंदगी और मौत के बीच जब उम्मीद की आखिरी किरण भी धुंधली पड़ने लगती है, तब एक हाथ ऐसा होता है जो हमें हिम्मत देता है, भरोसा देता है और जीवन को फिर से मुस्कुराने का अवसर देता है। वो हाथ होता है एक डॉक्टर का। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि डॉक्टर्स डे पर देश के उन सभी डॉक्टरों को हम नमन कर रहे हैं जिन्होंने सेवा, समर्पण और मानवता को अपना सबसे बड़ा धर्म बनाया। सफेद कोट पहनने वाले योद्धा सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं करते हैं साहब, बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीदों को भी जिंदा रखते हैं। आइए इस विशेष अवसर पर जानते हैं कि डॉक्टरों के योगदान, चुनौतियों और समाज के प्रति उनके अतुलनीय समर्पण की कहानी के पीछे उद्देश्य क्या है, किस तरह से ये काम वो इतनी बखूबी से करते हैं। आज इस खास कार्यक्रम में दो बड़े मेहमान हमारे साथ होंगे। डॉक्टर एडी खान भाभा होम्योपैथिक कॉलेज से हमारे साथ जुड़े और डॉक्टर आकांक्षा मिश्रा जी भाभा डेंटल कॉलेज से हमारे साथ जुड़ रही है। दोनों खास मेहमान हैं। इनसे हम आज इस खास अवसर पर बातचीत करेंगे, समझेंगे उनके योगदान के बारे में, समझेंगे उनसे विस्तार से कि चुनौतियां क्या है और समझेंगे उनसे ये भी कि ये काम आखिर इतने आसान तरीके से वो कर कैसे लेते हैं। क्योंकि इस धरती पर जब एक इंसान बीमारियों से जूझ रहा होता है, जब उसकी उम्मीद हार रही होती है, तो एक आशा की किरण, एक आशा की उम्मीद बनकर ये डॉक्टर्स ही तो आते हैं। तो चलिए दोनों खास मेहमानों से आपका परिचय करा रहा हूं। डॉक्टर एडी खान जी भाभा होम्योपैथिक कॉलेज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डॉक्टर आकांक्षा मिश्रा जी भाभा डेंटल कॉलेज से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। मैडम और सर, आप दोनों को सबसे पहले डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत मैडम आपसे कर रहा हूं कि आज इस खास दिवस पर, चूंकि आप लोग जो जिस समर्पण से कार्य करते हैं, जो समर्पण आपका दिखता है, उस समर्पण का रिजल्ट दिखता है। एक दिन अगर आपको इस तरह से समर्पित कर दिया जाए, मुझे लगता है कम होता है ये, क्योंकि आपकी मेहनत, आपका जो लग्न होता है, वो देखकर जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है, एक दिन ये कम होता है। लेकिन फिर भी ये जो समर्पित दिवस है, मैं चाहता हूं आपसे सबसे पहले समझना कि ये डॉक्टर्स डे आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, किस तरह से इसके महत्व को आप समझती हैं। थैंक यू राघवेंद्र, बहुत ही खास दिन है ये आज हमारे जीवन का। और ये ऐसी बात नहीं है कि हम कोई बहुत खास लोग हैं या बहुत अलग से आए हुए कोई लोग हैं। हम आप ही में से एक इंसान है जिसने एक पढ़ाई करी, एक डेडिकेशन के साथ, एक सोच के साथ इस विषय से जुड़ा है और आज निरंतर इसी विषय के लिए हम लोग काम करते चले आ रहे हैं। तो ये ऊर्जा और ये साहस और हर रोज वही कार्य में जाना और उसी तसल्ली से और उसी मन लगा के उसी तरह से भाव से करना, ये आप लोगों का प्यार है और ये सबका विश्वास है हमारे ऊपर, सबका ट्रस्ट है हमारे ऊपर, जो निस्वार्थ भाव से, जो इस भाव से आते हैं कि शायद हम इनके पास जाएंगे तो हमारी बीमारी सही हो जाएगी, हमारा आगे का जीवन सफल हो जाएगा। तो बस यही कुछ छोटी छोटे से आपके आशीर्वाद हैं जो इस दिन के लिए, इस एक दिन को खास नहीं बना रहे, बल्कि हमारे संपूर्ण जो ये कार्यकाल है इसको खास बनाते चले जा रहे हैं। ठीक है सर, आपसे भी यही सवाल, चूंकि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण ये दिन होता है, वही बात मैं बार बार इसलिए रिपीट, मैडम ने बड़े ही, वो कहते हैं ना कि जो वृक्ष बड़े होते हैं जिनके छांव में शीतलता मिलती हो, इसी तरह का बड़प्पन और उसकी तस्वीर नजर आती है। डॉक्टर्स के पास ही मिल सकती है सारी चीजें, ये तस्वीरें वही हम देख पाते हैं। सर, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये दिन, डॉक्टर्स डे, एक दिन जो समर्पित है उन लोगों के लिए, जो समर्पण है, जो समर्पित है इस समाज के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर का जो मेन जो होता है, लाइफ पूरी डेडिकेटेड लाइफ होती है और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम लोग इंसानियत के लिए जीते हैं। इंसानियत में मतलब पेशेंट्स की जो तकलीफें होती हैं, उनकी जो डिसीजेज होती हैं, उनके लिए हमारे माइंड में बन रहता है कि इसको हमें कैसे ठीक करना है। तो टोटल हम लोगों का जो प्रोफेशन, जो डॉक्टर डी स्टार्ट हुआ है, डेडिकेशन से ही हुआ है वो। तो हम लोग फुली डेडिकेटेड रहते हैं। हम लोग कि अगर कोई सो रहे हैं, अगर मान लो हम लोग, किसी का फोन आ जाता है तो अपनी नींद को तोड़ के पेशेंट को अटेंड करते हैं, पेशेंट से बात करते हैं। अगर जाना हो तो किसी भी टाइम पे हम लोग सर्विस देते हैं अपनी। तो मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ और मेरी निरंतर सेवाएं चल रही हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में और मैं नॉन स्टॉप काम कर रहा हूँ।
ठीक है सर, सैल्यूट आप दोनों को। लेकिन मैडम अब ऐसा होता ना कि लोग जो समझते नहीं उस प्रोफेशन को, जो लोग बेसिकली जो गांव से निकल कर आते हैं, उनको ठीक है भगवान की तरह माना जाता है, आप लोग वो काम भी करते हो, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि चुनौतियां क्या है, क्योंकि हर प्रोफेशन के पीछे ना अपनी एक अलग कहानी होती है, एक अलग आधार होते हैं जिन पर वो इमारतें खड़ी होती हैं। डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में क्या है? देखिए, आजकल काफी सारी न्यूज़ों के माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहीं हम देख रहे हैं कि जो एक विश्वास था वो थोड़ा कम होता चला जा रहा है, जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पर मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, मैं ये एहसास दिलाना चाहती हूँ उन सभी जनता, गांव के लोगों और इनफैक्ट सारे लोगों के सामने कि जो हमारी पढ़ाई है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारी ट्रेनिंग है, वो बहुत सच्ची और बहुत पक्की है और हमको इस डेडिकेशन के साथ काम करना सिखाया जाता है, या हम उस तरह से उस डेडिकेशन से काम करते हैं दिन रात कि हम अपना 100% दे सकें आपको। बट इंसान है, छोटी मोटी भूल चूक होती है, तो इस चीज को, ये चुनौती हम लोग हर दिन फेस करते हैं कि उनकी तरफ से, पेशेंट की तरफ से कि हो पाएगा कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, सेकेंड ओपिनियन ले लेते हैं, थर्ड ओपिनियन ले लेते हैं, किसी और से पूछ लेते हैं। तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है और पूरा विश्वास करें, क्योंकि हम सतत उसी प्रयास में लगे हुए हैं कि उनको, वो अगर हमारे पास आए हैं या हम उन तक गए हैं तो हम उनकी बीमारी का समाधान करें टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। ठीक है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक अलग संदेश यहां से जो आप दे रही हैं वही बात लोगों तक पहुंचेगी। सर, इसी बात को मैं आगे जरा सा बढ़ा रहा हूं, आपसे समझना चाह रहा हूं कि आज मरीज और डॉक्टर के बीच जो विश्वास कितना महत्वपूर्ण और इसे कैसे मजबूत और किया जा सकता है भविष्य में। सर, आपसे सवाल। विश्वास बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हम अपने प्रोफेशन में ईमानदारी बरतें, ऑनेस्टली काम करें। तो डेफिनेटली है, जहाँ पे भी ऑनेस्टली होगी, ईमानदारी से काम किया जाएगा, डेडिकेटेड होकर काम किया जाएगा, और डॉक्टर्स के प्रोफेशन में जो प्रोफेशनलिज्म जो कहीं कहीं पे देखने को आता है, वो नुकसान पहुंचाता है डॉक्टर के विश्वास को, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग को गॉड ने बनाया लोगों की सेवा करने के लिए, और सेवा के अंदर में पहले मरीज को, पेशेंट को ठीक करना फर्स्ट हमारा कर्तव्य होता है। तो ये सबसे बड़ी चुनौतियां होती है कि ऐसे कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं इस प्रोफेशन के लोगों को, जिनकी वजह से डॉक्टर का प्रोफेशन बदनाम होता है। लेकिन ज्यादातर डॉक्टर अच्छे होते हैं। ज्यादातर डॉक्टर, मुझे लगता है सारे डॉक्टर्स अच्छे होते हैं सर। वो जो थोड़ी सी बात जो मैडम भी कह रहे थे कि मिसगाइड या मिसलीड हो जाते हैं लोग, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन के आसपास जाते हैं, वहां से चीजें खराब होती हैं। लेकिन आज इस डॉक्टर्स डे पर थोड़ा इसके इधर भी बात करते हैं ना, चूंकि ये दिन आप लोगों का है। मैडम, आपसे मैं आपका कोई ऐसा अनुभव आप जो साझा कर पाए आपके इस प्रोफेशनलिज्म में, अब तक का जो आपका अनुभव रहा है, करियर रहा है, जितने वक्त आपने दिए इस प्रोफेशन को, कोई ऐसा अनुभव जिस समय आपको लगा कि यार ये तो बिल्कुल भावुक पल रहा हो आपके लिए, उस समय कोई मरीज या कोई पेशेंट है, उसके फैमिली मेंबर्स, ऐसी कोई दास्तां, क्योंकि ऐसी कहानियां तमाम होंगी आपके पास, लेकिन उनमें से कोई एक बेस्ट, जब आप एकदम भावुक हो गई हो कि प्रोफेशन से इतर हटकर एक इंसानियत होता है ना कि एक सफेद कोट के बाद आपकी जिम्मेदारी अलग बात है कि बढ़ जाती है, लेकिन उस वक्त लगा हो कि नहीं यार इसके इतर भी कुछ किया जा सकता, वो कोई भावुक पल आप साझा कर पाए कुछ? जी, ऐसे आमतौर में ऐसे भावुक पल आते हैं और मैं काफी लंबे समय तक फिर उनको याद भी रखती हूँ। तो अभी मैं कुछ एक ऐसा ही एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती हूँ। अभी सुबह का ही है, मैं इनफैक्ट मैं अभी अपने वर्क प्लेस से ही आ रही हूँ। तो आज सुबह एक छोटी सी बच्ची अपने मदर के साथ आई थी ट्रीटमेंट के लिए। वो पहले भी आ चुकी है मेरे पास। तो उसकी माँ का ये कहना था कि मेरी बेटी ट्रीटमेंट नहीं कराएगी क्योंकि वो बहुत छोटी है, बहुत जिद्दी है और उसको बहुत चिल्लाती है, वो दिक्कत करेगी, वो नहीं आपसे मैनेज हो पाएगी, मुझे पता है, बहुत डिफिकल्ट चाइल्ड है वो। मैंने कहा कि अरे हम सुबह से शाम तक यही काम करते हैं, आप उसको एक बार लेकर तो आइए। तो फर्स्ट जब वो विजिट करी थी तो हमने हल्का फुल्का कुछ उससे बातचीत करी थी एंड वो पॉजिटिव थी। उसके बाद जब आज हमने फाइनली उसका ट्रीटमेंट किया तो उसकी मदर बहुत शॉक्ड थी कि वो इतनी शांति से कैसे बैठी हुई है, वो कोई चिल्ला भी नहीं रही है, ना वो जिद कर रही है, ना वो कहीं भाग रही है। तो बहुत छोटी सी चीज थी जो कि मैंने उनको बस बोला कि बच्चे को बस मैंने अटेंशन दिया है,
उसको प्यार से उससे मैंने सिर्फ 2 बातें करी हैं और उसको मैंने फुल अटेंशन दिया है, तो बच्चे ने मुझे कोऑपरेशन दिखाया है और उसने सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट कराया। वो बच्ची 5 साल की थी, तो उसकी माँ, जो उनकी माँ थी, उनकी आंखों में आंसू थे। वो वर्किंग मदर है और ओनली चाइल्ड है उनका वो, तो वो इस चीज से बहुत भावुक हो गए और उन्होंने इस चीज को बहुत रिलेट किया कि आपने कितनी छोटी सी चीज बोली पर वो कितनी बड़ी अहमियत है कि अगर ये समय चला जाएगा मेरा, तो फिर मैं आगे ये कनेक्शन कभी अपने बच्चे के साथ शायद बना ही नहीं पाऊंगी। तो शायद मैंने यहाँ से आपसे बहुत एक अच्छी सीख ली है और बहुत छोटी सी बात है, बट ये आजकल मिसिंग है क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग है, बच्चा घर पे है, वो सिर्फ इंतजार करता है कि मेरे पास मेरे पेरेंट्स आए और 2 मिनट मेरे से अच्छे से मिले, पूछें और खेलें या मेरे हिसाब से बातचीत करें। तो हम वही छोटी छोटी सी चीजें करते हैं अपने डेली रूटीन में, जो कि एक बड़ा डिफरेंस बना देते हैं और पेरेंट्स इससे काफी भावनात्मक तरीके से हमसे जुड़ जाते हैं आगे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये संभव आपके पास ही है। डॉक्टर्स को पता है ना मैडम कि किस बच्चे को किस तरह से ट्रीट करना है, कोई बुजुर्ग हो उसको किस तरह से ट्रीट करना है। मैंने भी कई दफा अस्पतालों में ये तस्वीरें देखी हैं। नर्सेज के लिए भी काफी चुनौतियां होती हैं, डॉक्टर्स के लिए काफी चुनौतियां होती है कि किस तरह से पेशेंट को समझाया जा सके कि नहीं आप ये इलाज करा लो, आपके लिए बेहतर है। सर यही सवाल, यही अनुभव की कोई तस्वीर अगर आपके पास हो जो आप साझा करना चाह रहे हो आज, कि कोई ऐसा अनुभव आपके पास है, कोई कहानी, कोई किस्सा आपके पास है जब आपको लगा कि ये तो टच कर गया और उससे आप लाइफ टाइम कनेक्ट रहे हो? बेसिकली मैं कैजुअलिटी CMO हूँ किसी हॉस्पिटल का जी। वहाँ पे मैं कैजुअलिटी देखते रहता हूँ मैं। तो कई बार कुछ ऐसी कैजुअलिटी आती हैं जिनको हम पेशेंट्स को मैनेज करते हैं और उसमें कुछ केसेस ऐसे निकलते हैं जिसमें हमें बड़ी तकलीफ होती है कि इसको हम बचा लेते तो बड़ा अच्छा होता। ऐसे 1-2 केस ऐसे आए हैं जो कि उनके फेस्टिवल का टाइम रहा है या सिंगल चाइल्ड रहे हैं, तो उन लोगों को देख के, उनकी तकलीफ को देख के हम लोग को काफ़ी तकलीफ हुई है कि काश हम इनको बचा लेते तो हमें बड़ा अच्छा लगता। वैसे तो हम कैजुअलिटी में काफ़ी लोगों को बचा लेते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं और काफ़ी लोगों को बचाया भी है हमने मेहनत करके, लेकिन कुछ ऐसे पल होते हैं जिसमें हमें बहुत टच कर जाता है कि काश ये बच जाता तो बड़ा अच्छा लगता। ऐसे इस तरह के केसेस बहुत सारे निकल चुके हैं लाइफ में। ठीक है मैडम, लेकिन ये सॉफ्ट कॉर्नर के साथ साथ एक तस्वीर और हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर्स कभी कभार र्यूड भी नजर आते हैं, मतलब डांटते फटकारते हुए भी नजर आते हैं। तो ये बैलेंस किस तरह से आप लोग करते हो? क्या मतलब ऐसे डांट देना पेशेंट को भी, मैंने कई दफा देखा अस्पतालों में कि डॉक्टर्स अगर पेशेंट कुछ नहीं सुन रहे तो डॉक्टर्स डांट भी देते हैं कि नहीं ऐसे करना चाहिए, ये करो। तो फिर उसके बाद फिर बैलेंस करना भी आप ही लोगों को पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए या कुछ निगेटिव सोचने लगे। तो ये बैलेंस करना कितना जरूरी होता है और कैसे कर पाते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम भगवान नहीं है, हम आप ही के बीच, हम सब एक नॉर्मल एक ही पॉपुलेशन का हिस्सा है। आपसे ही निकले हुए कोई हम 10-15 लोग हैं जो इस पद पर हैं, अगर कहीं पे हैं कार्यरत, तो ये समझने वाली बात है कि शायद अगर मेरे सामने कोई पेशेंट आया है, किसी भी उम्र का, किसी भी जेंडर का, वो किसी समस्या के साथ आया है, तो क्या पता मैं भी किसी ना किसी समस्या से अंदरूनी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जूझ रही होंगी। मैंने थोड़े लंबे घंटे शिफ्टिंग अपने काम किए होंगे, तो स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में, आजकल एक छोटा बच्चा भी स्ट्रेस से बचा नहीं है। तो हम हर एक एज ग्रुप में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस, ओवरवर्क और वो चिड़चिड़ापन या इंटरनल कोई हमारा इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है जो शायद हमने नेग्लेक्ट कर दिया है बिकॉज ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स या डेडिकेशन के लिए, या हमारे पास टाइम नहीं है ये चीज सोचकर कि हमको कुछ नहीं होगा, हम फिट हैं। तो ये भाव के साथ कई बार क्या होता है कि अंदर का एंजाइटी हमारी निकल जाती है। तो वो डिपेंड करता है, वो जरूरी नहीं है कि हमें कुछ दिक्कत है उस पेशेंट से या कुछ इशू है। मे बी वो जिस समय आए हैं उस समय शायद मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ या फिर मैं उस समय बहुत ज्यादा एंजाइटी से ग्रसित हूँ, तो मेरे ऐसे कुछ भाव निकल जाते हैं जो कि ऊपरी रहते हैं। वो अंदरूनी ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ सोच के या जानबूझ के या हमको उनसे प्रॉब्लम है तो हम ऐसा कर रहे हैं। तो वो ऐसी है कि ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं कि हम कुछ स्पेशल गॉड गिफ्टेड पर्सन नहीं है, हम नॉर्मल इंसान है, हमारे अंदर भी चीजें चलती रहती हैं। तो वो कभी ना कभी इस तरह से निकल जाती हैं जिसको हम फिर अपने वर्क के थ्रू या अपने ट्रीटमेंट के थ्रू हम बैलेंस भी करते हैं कि इसको अदर वे ना लिया जाए पेशेंट द्वारा।
ठीक है सर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि ये दिन आपका है, ये दिन आपको समर्पित है, आप लोगों को समर्पित है, लेकिन होता नहीं कि हर प्रोफेशन में अपने प्रोफेशन और फैमिली के बीच एक बैलेंस बना के रखना होता है। ये चीजें कितनी कठिन होती हैं डॉक्टर्स के लिए? आप दोनों से मैं ये सवाल लूंगा। सर, सबसे पहले आपसे समझ रहा हूं कि इस कठिन पेशे में उस बैलेंस को बनाना कितना कठिन या कितना आसान है डॉक्टर्स के लिए? ये तो डॉक्टर्स वेरी करता है कि कौन किस तरह अपने फैमिली और पेशेंट के साथ बैलेंस बना के चलता है। ये सबका अपना अपना इंडिविजुअल आर्ट होता है। लेकिन जब हम इस प्रोफेशन में आते हैं तो अपने आप को ऐसा सेट कर लेते हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं, इस तरह काउंसलिंग करके रखते हैं घर वालों की, क्योंकि डॉक्टर का प्रोफेशन है, हम लोग बिजी रह सकते हैं, तो अंडरस्टूड रहती है बहुत सारी चीजें। मतलब कोई शिकायतें नहीं होती ना परिवार की तरफ से? शिकायतें लाइफ में तो सब जगह होती है, ऐसी छोटी मोटी शिकायत सब जगह आती है, लेकिन वो मैनेजेबल होती है। मैडम, कोई शिकायत नहीं जो मैनेजेबल नहीं होती। मैडम, आप कैसे मैनेज कर पाती हैं? देखिए, बीइंग वुमेन एंड बहुत सारे रोल्स हैं मेरे, सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ नहीं है, मेरी पर्सनल लाइफ भी। आई एम अ मदर और आई एम अ डॉटर इन लॉ, मैं किसी की वाइफ हूँ, तो चुनौतियां होती हैं, बहुत दिक्कतें भी जाती हैं। कई बार बहुत हार्डशिप्स के साथ हम अपने वर्क प्लेस में निकलते हैं, कई बार हम बहुत खुशी खुशी अपने वर्क प्लेस में निकलते हैं, कई बार हम कल्चरली हमारे फैमिली में कुछ ऐसे ओकेजन होते हैं जिसको हम उतनी फुली हम उसको डेडिकेटली एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वी हैव टू वर्क, हमें जाना होता है काम पे। तो ये कुछ चीजें होती है जो इनिशियल ईयर्स में काफी चैलेंजिंग होती है, बट इवेंचुअली पेरेंट्स, फैमिली उस तरह से कस्टम हो जाते हैं और समझ लेते हैं, और फिर जब आपको वो रिस्पेक्ट और वो जब सम्मान मिलता है, वो जब विश्वास मिलता है, तो डेफिनेटली आप क्रेव करते हो इस चीज की तरफ और बढ़ने के लिए कि ये चीजें तो चलती रहेंगी, बट ये वाला हिस्सा मेरा ज्यादा जरूरी है जो मुझे यहाँ आना है। तो लेकिन इस बीच मैडम मुझे लगता है कि फैमिली सपोर्ट भी जो होती है ना, कि आपके प्रोफेशन को समझते हुए वो लोग आपको उस तरह से इंपॉर्टेंस देते हैं। आज के दिन जब डॉक्टर्स डे होता है तो बेसिक ये जाहिर सी कॉमन बात है कि जिस घर में डॉक्टर्स है उसका माहौल अलग होता है। पूरा देश आपको आज सलाम कर रहा है, पूरा विश्व वैश्विक पटल पर डॉक्टर्स के लिए आज ये दिन समर्पित है। लेकिन एक ये चलते चलते बात मैं समझना चाह रहा था कि आज के इस खास दिन पर मैडम आप लोग के लिए क्या कुछ अलग सेलिब्रेशन होता है आपके भीतर, घर के भीतर लोग एक अलग माहौल क्रिएट करके रखते हैं? जैसे बर्थडे होता है ना, मदर्स डे, फादर्स डे पे लोग अपने घरों पे करते हैं, डॉक्टर्स के लिए घर का माहौल कैसा होता है आज के दिन? डॉक्टर्स के लिए घर का माहौल थोड़ा स्पेशल हो जाता है, बीइंग क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग दोनों ही डॉक्टर हैं, तो हमारे लिए ऐसा था कि हमारा जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा ओवरवेल्म थी कि हम क्या कर दें इनके लिए, कैसे इनको स्पेशल फील करा दें। तो जो एक नॉर्मल रिचुअल होता है कि केक काटना, फ्लावर्स देना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस फील करा देना, जल्दी जल्दी जा रहे हो मंदिर होकर जाना, अच्छे से ब्लेसिंग्स ले लेना चाहिए, प्रणाम करके जाओ, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज के दिन को और खास बनाई। तो जब हम अपने वर्क प्लेस में आए तो थोड़े से समय के लिए हम स्पेशल फील कर रहे थे, फिर हम अपने काम में लग गए, जो डेली हमारी ओपीडीज वगैरह जो चल रही थी हम उसमें फिर इंडल्ज हो गए। तो ऑल ऑफ सडन फिर ऐसा लगता है बीच बीच में जब आपने बोला तो ये वापस ये रियलाइज हुआ कि हाँ, आज डॉक्टर्स डे है, आज कुछ स्पेशल है हमारे लिए, आज का दिन खास है। ठीक है सर, आपके लिए किस तरह से खास तरीके से आप इसको देखते हैं, किस तरह से आपके इर्द गिर्द माहौल होता है आज के दिन? चूंकि सब लोग सलाम कर रहे हैं, आज मैं खुद स्वराज एक्सप्रेस के जरिए हम लोग खुद सारे डॉक्टर्स को सलाम कर रहे हैं। आप दोनों को यहाँ बुलाने का मकसद यही था कि आप दोनों के माध्यम से देश और विदेश, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जितने डॉक्टर्स हैं उनको हम नमन कर सके। इस दिन आप क्या कुछ खास करते हैं? सर, हम लोग अपने डॉक्टर्स ग्रुप में, हॉस्पिटल्स में सेलिब्रेट करते हैं, पेशेंट्स के साथ डॉक्टर डे सेलिब्रेट करते हैं, और अभी हम करके आ रहे हैं कहीं पे। तो बहुत अच्छा लगता है कि एक सेलिब्रेशन होता है, सेलिब्रेशन इटसेल्फ है, एक खुशी का माहौल होता है, एक दूसरे को हम लोग हेल्प करते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशी मनाते हैं, पेशेंट्स को भी अच्छा लगता है आज डॉक्टर्स डे है, तो वो लोग भी बहुत खुश होते हैं। चलिए, लेकिन समय हमारे पास कम है, समय की पाबंदी है, नहीं तो आज तो जिस तरह से ये दिन है और जो आप लोग काम करते हो उसको लेकर अगर बातचीत की जाए तो समय कम पड़ जाए। लेकिन सर, चलते चलते आप दोनों से एक मैसेज आज के दिन में उन डॉक्टर्स के लिए जो यूथ हैं, जो इस फील्ड में अभी आना चाह रहे हैं, इस डॉक्टर्स डे पर आप दोनों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि उन तक संदेश पहुंचे। सर, सबसे पहले आपसे कि यूथ डॉक्टर्स जो आने वाले हैं भविष्य में इस देश में, उनके लिए क्या संदेश देंगे आज? अपने काम के प्रति ईमानदारी रखें, अपनी ईमानदारी से पढ़ाई करें, आगे बढ़ें और वर्क में ऑनेस्टी रखें तो सक्सेस मिलेगी। मेरा ये मैसेज है यूथ के लिए।
मैडम आपके थ्रू कोई संदेश उन यूथ डॉक्टर्स के लिए? सिमिलरली आई एम सेकंड टू सर कि ऑनेस्टी अपनी जगह होती है वर्क प्लेस में, प्रोफेशनलिज्म अपनी जगह होती है। तो हमें नोबल फील्ड मिला है काम करने के लिए, तो इसमें ऑनेस्टी की बहुत ज्यादा जरूरत है और एक अपनापन की जरूरत है। और अगर हम दूसरे के दुखों को सेंस कर सके, फील कर सके, तो शायद आप कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचोगे, किसी को गलत राय नहीं दोगे, प्रोफेशनलिज्म आपके में आएगा ही नहीं। और यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रेस फ्री रहें और अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि उन्हीं पर सारी दारोमदार है। क्योंकि जो आज नोशन चल रहा है, दे हैव टू फाइट अ लॉट फॉर दैट। चलिए इसी मैसेज के साथ डॉक्टर एडी खान सर आपका, डॉक्टर आकांक्षा मिश्रा मैडम आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से आप दोनों को और आप दोनों के माध्यम से इस देश और विश्व के सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये दो खास मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, डॉक्टर एडी खान सर और डॉक्टर आकांक्षा मिश्रा मैडम, बहुत ही सलीके और तरीके से इन्होंने समझाया कि सबसे पहले तो ये डॉक्टर्स को क्या करना है, डॉक्टर्स की जिम्मेदारियां क्या है, चुनौतियां क्या है। साहब आसान नहीं होता है कि जब आप एक डॉक्टर हैं और इस खास दिवस पर भी सब कुछ सेलिब्रेट करते हुए, सबको मनाते हुए, सब कुछ मनाते हुए परिवार, समाज और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस करना, ये अगर कोई कर सकता है, सबके चेहरों पर मुस्कान कोई ला सकता है, तो वो महज इस धरती पर इंसान के रूप में जो भगवान है वो डॉक्टर हैं और वही कर सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि इंसान की जिंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब उम्मीदें कमजोर पड़ने लगती है। ऐसे समय में डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करते बल्कि विश्वास, हौसला और नई जिंदगी भी देते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के इस विशेष अवसर पर उन सभी डॉक्टरों को हमारा नमन जो दिन रात बिना थके मानव सेवा में जुटे हुए हैं और उनके समर्पण और सेवा ने अनगिनत परिवारों की मुस्कान और उम्मीद को जिंदा रखा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी डॉक्टर को नेशनल डॉक्टर्स डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। नमस्कार।